द्वितीय के सेकंड पेपर के अंतर्गत पंचायती राज विषय के बारे में आज बताएंगे आपको। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ग्राम स्तर पर या स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए जन भागीदारी को सक्रिय रूप से राजनीति में लाना, स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना पंचायती राज का मूल उद्देश्य होता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सभा व समिति नाम से दो संस्थाएं कार्य करती थीं और ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय सुशासन का प्रतिरूप ही पंचायती राज शासन है, जिसमें स्थानीय पंचों द्वारा राज किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद जब देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का शुरुआत हुई थी तो उसमें स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए 1959 में नागौर के बगदई ग्राम से जवाहरलाल नेहरू की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम के द्वारा पंचायती राज को 2 अक्टूबर को लागू किया गया था। क्योंकि इसमें 2 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना था क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की जयंती है और गांधी जी रामराज्य स्थानीय सुशासन को महत्ता देते थे, इसलिए 2 अक्टूबर के दिन को चुना था। और इस संदर्भ में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को मान्यता दी गई थी। अब त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? पंचायती राज ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचा और नगरीय स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया है। ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे पहले जिला परिषद, जिला स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र स्तर पर और राज्य ग्राम में ग्राम पंचायत का निर्धारण होता है। नगर क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोपरि जो नगर क्षेत्र घोषित किया हुआ वहाँ पर स्थानीय सुशासन को कार्यान्वित करने के लिए सर्वोपरि संस्था है नगर निगम, फिर उसके बाद में नगर पालिका, फिर सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत होती है। ये निर्धारण जो होता है वह जनसंख्यात्मक प्रतिरूप के आधार पर होता है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जनसंख्या है उस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 40 में पंचायतों के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, और 11वीं अनुसूची भाग 9 में। यहाँ पर अनुच्छेद है, भाग की जगह अनुच्छेद कर लीजिएगा। विभिन्न समय अंतरालों में पंचायत स्तरीय प्रणाली तंत्र में सुधार हेतु कई समितियाँ गठित की गई थी, जिनमें से ये 6 समितियाँ निम्न प्रकार हैं, जिसके आधार पर पंचायती राज का विकास सुनिश्चित हो पाया। बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे को मान्यता दी थी, 1956-57 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। जीवी के राव समिति 1985 में गठित हुई थी। एलएम सिंघवी समिति 1987 में गठित हुई थी। थंगन समिति 1988 में और गौडगिल समिति 1988 में गठित हुई थी। इन्होंने अपने अपने स्तर पर पंचायती राज में विभिन्न प्रकार के सुझावों के साथ अपनी राय प्रस्तुत की थी। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था और त्रिस्तरीय ढांचे को ही मान्यता दी गई थी। पंचायती राज में विभिन्न प्रणालियों की कार्य प्रणालियाँ क्या है, ग्राम स्तर पर किस प्रकार पंचायती राज स्तर कार्य करता है, वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले स्तर पर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जो है एक ग्राम विशेष के 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है और मत देने का अधिकार। इस प्रकार एक गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य मिलकर करते हैं। प्रति 1000 से 3000 की जनसंख्या पर 1 से 15 सदस्यों का चुनाव होता है। बैठक, वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। बैठक बुलाने व उसकी अध्यक्षता का कार्य ग्राम प्रधान करता है। कार्य है ग्राम्य स्तर पर लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय, भाईचारा व सामाजिक और न्याय संबंधी कार्य को करना।
दूसरा आता है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, जो क्षेत्र स्तर पर या तहसील स्तर पर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्धारण किया जाता है। भारत सरकार की स्थानीय इकाई जो है यह प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में जानी जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है और क्षेत्रवार चुने गए सदस्य खंड विकास अधिकारी तथा जिला परिषद के लिए तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी क्षेत्रवार चुने गए सदस्य खंड विकास अधिकारी तथा जिला परिषद के लिए तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है। इसका कार्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार सभी योजनाओं को संग्रहित कर उनका वित्तीय प्रबंधन, समाज कल्याण और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करवाती है। तीसरा है जिला परिषद। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद का गठन करती हैं तथा संबंधित जिले के विधायक, सांसद और जिला स्तरीय संस्थाओं के सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका एक जिला प्रमुख भी होता है। इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज का यह त्रिस्तरीय ढांचा है।